हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ सकें। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। उससे पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूँ कि कल रात 11 बजे SSC सीजल 2022 का मेंस का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। आप सभी कमेंट करके बताइए कि किस किस का नंबर आया है और किस किस को कौन सी पोस्ट मिली है। प्लीज़ आप कमेंट कर जरूर बताएं। आज आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने वाला बहुत अच्छा चैप्टर है। SSC के अंदर इसके बहुत ही वेटेज है, क्योंकि कोई भी SSC का एग्जाम हो सब में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। तो आइए समझते हैं किस प्रकार को आपको इसमें टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ अच्छे से पढ़ने हैं। आपको जो याद रखने की बात है वो है, एक तो आपको एलसीएम, जो एलसीएम है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। एलसीएम अगर आप अच्छे तरीके से, अगर आपको एलसीएम आता है तो आप बहुत ही ईजी से इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। तो एलसीएम निकालना आपसे आना चाहिए। आइए समझते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन इस जो चैप्टर है इसको शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है लघुत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसके बारे में बताता हूँ आपको किस प्रकार से, अगर आपको ये निकालना आ गया तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को पढ़ सकेंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे कि 4, 8, 12, ये आपको एलसीएम निकालना है। इनको मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कैसे कैसे निकालना है आपको। एक बार हम फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 4, 8, 12 ये बहुत अच्छे दिए गए। आइए मैं इस जो है ये डेफिनेशन है, एलसीएम की डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके जो एलसीएम निकालने के दो मेथड होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। आपको दो मेथड बताऊंगा, आपको किस प्रकार इस मेथड से इस क्वेश्चन को जो किस प्रकार से अरेंज कर पाएंगे। फर्स्ट मेथड आपको बताता हूँ। एक मेथड होता है फर्स्ट नंबर मेथड, जिसको हम फैक्टराइज करके कर लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा कितना, 4, 8, 12 ये होगा। इसको फैक्टर मेथड में बोलते हैं फैक्टराइजेशन करने के बाद। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गए, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 कितने हो गए, 8 हो गए। 2 गुणा 2 और गुणा कितने हो गए, 3, कितने हो गए, 12। आपने इनके मल्टीपल बना दिए। तो जितने आपने बिल्कुल सही एक से दिख रहा तीनों रो में, तो हमको एक उसमें मल्टीपल कर लेंगे। एक ही है यहाँ पे, एक ही है मल्टीपल आगे, ये हो गया। तो आपने मल्टीपल ऐसे कर लिए, जो बच गया उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो बच गया उसको सेम। तो कैसे करेंगे हम इसके बाद, 2 एक ये 2 था, एक दूसरे वाला 2 ये था, 2 मल्टीप्लाई एक 2 ये था, 2 मल्टीप्लाई कितना बच गया, एक 3 था। कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। इसका जो है कितना आएगा, 24। इसका क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का जो 24 है एलसीएम आ चुका है। 24 का इसका क्वेश्चन का एलसीएम आया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ मैं। जो सेकंड मेथड होगा ये मेथड जो है 8 क्लास में मेथड आपको बताया जाता। आप स्कूल 8 में पढ़ते थे, तो आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, 8 क्लास में इस मेथड को बताया जाता था। तो कैसे करना है आपको, 2 से हमने डिवाइड किया, टोटल को डिवाइड करेंगे हम। 2 से हमने डिवाइड किया कितनी बार, 2 टाइम। 2 से कितनी बार, 4 टाइम। 2 से कितनी बार, 3 टाइम। फिर 2 से डिवाइड किया हमने, 2 कर दिया, तो कितना होगा, 1। तो कितनी बार, फिर 2 टाइम। ये 3 जो बच गया इसको सेम याद रखेंगे। जो बच गया है जो बच गया उसको हम सेम याद रखेंगे। अब यहाँ पे जब ये इस तरह के पार्ट बन जाते हैं, तीनों अलग अलग कंडीशन, जब ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं, जब आप देखेंगे कि तीनों, अब नीचे बॉक्स में क्या, तीनों अलग अलग डिजिट है, 1 2 3 अलग अलग डिजिट है, एक सेम डिजिट नहीं है, या एक किसी का मल्टीपल डिजिट नहीं है। अगर ये मल्टीपल से अलग होगा, मिनिमम से मिनिमम, अगर यहाँ से आप किसी को भी डिवाइड देना चाहोगे, किसी को भी अगर डिवाइड करना चाहोगे, तो मिनिमम से मिनिमम 2। अगर मैंने यहाँ मान के चलो, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, इस 5 से मिनिमम इसमें इस बॉक्स में 3 मल्टीपल, 3 जो डिजिट है कम से कम मिनिमम से, तो 2 डिजिट, 3 तो ज़्यादा है, 2 डिजिट, 2 संख्या इस यहाँ से यहाँ तक की जो है 2 संख्या बिल्कुल जो है क्लियरली कट होनी चाहिए, इससे डिवाइड होनी चाहिए मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मिनिमम हो नहीं रहा है इससे कुछ भी डिवाइड, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, 1 2 ये है हमारे पास, 1 2 ये है, एक जो हमारे पास ये बच गया, ये बच गया।
इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऐसे यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 कितना होगा 24। कितना एलसीएम आ चुका है इसका? एलसीएम आ चुका है 24। इसका जो है एलसीएम आ चुका है। एक तो आपके लिए मेथड ये था फर्स्ट नंबर मेथड फैक्टराइजेशन करने के बाद। एक ये है 8 क्लास का मेथड होता है, इसको सबसे पहले 8 क्लास में सिखाया जाता है। ऐसे ऐसे करना है आपको, क्योंकि ये होगा 2 2 2, ये तो फर्स्ट मेथड होगा फैक्टराइजेशन करने के बाद। ये सेकंड मेथड होगा जो 8 क्लास में आपको सिखाया जाता था। आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से आपको जो है क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करके दिखाना है कि आपको एलसीएम निकालना, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। तभी आप इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, वरना आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एलसीएम आना चाहिए। ठीक है, आप इस नोटबुक में नोट डाउन करें। इसके बाद मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है। नोट में क्या कहते हैं, नोट में बताया जाता है कि जब हम सेकंड मेथड, जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था कि 8 क्लास में जो मेथड सिखाया जाता है उस बारे में बताया, जब हम सेकंड मेथड का उपयोग करते हैं तथा जिस संख्या से भाग करते हैं, मतलब जो डिवाइडेंड होता है जिससे हम भाग करते हैं उस संख्या से कम 2 संख्या, जो उस बॉक्स में संख्या आई थी ना, उस कम से कम 2 संख्या विभाजित होनी चाहिए। बिल्कुल ये कंपल्सरी है। कम से कम तो जो है कम से कम 2 नंबर उससे डिवाइड होने चाहिए। ये तो था उस जो सेकंड मेथड था उसका नोट। ठीक है, इसको नोट याद कर ली। ये नोट मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको याद रहे कि कैसे कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि किस प्रकार से हम टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइम एंड वर्क में होता है। सबसे पहले मानकर चलो ए ने एक कार्य को ए दिन में किया, बी ने उसी कार्य को बी दिन में किया। जो दोनों का टोटल वर्क है वो ए बी हुआ। किसने किया, कितना, इन दोनों ने जो मिलकर कार्य किया वो ए बी दिन में किया। कितना कम है, 30 को जो बोलते हैं, ये लगाया, इसको क्या बोलते हैं, दिन। ये कितने दिया, ए ने कितने दिन में किया, बी दिन में दिया। बी ने कितने, बी दिन में किया, इसको बोलता है दिन। जो यहाँ पे ये दिया गया है, ये कितने, इससे डिवाइड किया बी आया, ए से डिवाइड किया बी से डिवाइड किया ए आया। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी, कार्य अक्षमता। आपने आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी, कार्य अक्षमता। और जो यहाँ पे इन दोनों को जोड़, इन दोनों ने मिलकर जो कार्य को किया है, क्या है वो, टोटल वर्क, उसको बोलते हैं कुल काम। तो क्या बोलते हैं, कुल काम। तो कार्य क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, कुल कार्य बट्टे में क्या होता है, कुल समय। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जो ए है, ए ने ए दिन में किया, बी ने बी दिन में किया। ए से इसको डिवाइड, दोनों का हमने एलसीएम लिया। मैंने आपको एलसीएम देना बता चुका हूँ कि एलसीएम कैसे ले सकते हैं हम। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, इन दोनों का हमने एलसीएम ले चुके हम। इसका ए बी दोनों का एलसीएम आ चुका है। एलसीएम ले आपस में मल्टीप्लाई करी, एलसीएम आ गया। तो इससे डिवाइड किया बी आया, इससे डिवाइड किया ए आया। ओके, जो यहाँ पे ये नंबर दिया गया ये तो है दिन, इसको बोलता है डेज। जो ये है इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या होता है, एफिशिएंसी, कार्य अक्षमता। इसके बाद होगी ये ए बी। जो ए बी क्या है, ए बी पूरा क्या है, इसको बोलते हैं टोटल वर्क, कुल काम। जो कितना काम दोनों ने मिलकर कुल काम किया है। इसके बाद होता है कार्य अक्षमता का फॉर्मूला जो होता है कुल कार्य बट्टे में कुल समय होता है। ये था बिल्कुल, मतलब कि आपको समझाने के लिए था कि कौन सी चीज क्या होती है। एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है, टोटल वर्क, दिन कितने हो गए, कैसे एलसीएम लेंगे, आपको मैंने सब कुछ बताया है। तो आप जितना मैंने आपको इसको लिखवाया तो आपने नोट डॉक्यूमेंट नोट डाउन कर अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एसएससी जीडी 2022 का सवाल है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B कैन डू सेम वर्क इन 15 days इन हाउ मेनी डेज इन टुगेदर द सेम। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन में पूछेगा। एसएससी जीडी 2022 का सवाल है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे हम बी। ए हो गया, बी होगा। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कर रहा 15 दिन। अब क्या करना है, इन दोनों का जो है, ए 10 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में कर रहा। इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, एलसीएम कैसे लेंगे आपको बता देता हूं मैं। इन दोनों डिजिट, दो जो संख्या ए है बी है, इन दोनों की जो संख्या दी गई, आप इसमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, बी। बी की ऐसा मल्टीपल देखो जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। जो 15 है, इस जो 15 है इसका ऐसा मल्टीपल, आप ऐसा मल्टीपल सर्च करो जिससे कि ये 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से डिवाइड है। आपने फॉर्मूला का मल्टीपल ढूंढना, आपको मल्टीपल 15 का टेबल पढ़ो। 15 कम 15, 15 दूनी 30,
ऐसा 15 दूनी 30 होगा, 15 दूनी 30, 2 से कट रहा, 10 से कटता है, आप देखो 10 से कट सकता है, 30 कट सकता है, तो क्या आएगा एलसीएम 30, कितना होगा 30 हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 10 से 3 बार, 15 से कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी का 10 से कितनी बार गया 3 बार गया, 15 से कितनी बार गया 2 बार। ठीक है, जो हमारे पास दोनों को क्या करना है कि हमको निकालना है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में इस काम को किया। तो ए पर तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता यह कितनी 3, बी की कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितनी आई है 2 आई है, तो ए प्लस बी कितना आया है 3 प्लस के कितना 2, कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। दोनों की ए प्लस बी की जो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है 5 आई है, कितना आई है 5 आ गई। अब क्या जा रहा है कि क्वेश्चन में कहा गया कि कितने दिन में कंप्लीट होगा, हमको बताना है टोटल वर्क। जो ये है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम टोटल वर्क, टोटल वर्क। ये है कार्य अक्षमता, ये क्या है, ये है कार्य अक्षमता। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है कितना 30 है, कितना हमारे पास है 30 वर्क है। तो दिन निकालने हैं कितने दिन में काम को, यह निकालना है कि कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, टोटल वर्क था कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा, तो टोटल वर्क जो हमें समय निकालना है, कार्य जो दिन निकालने हैं, डेज कितने दिन में हो पाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 30 दे रखा, तो कितनी कार्य क्षमता दी है, जो कार्य क्षमता कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो पूर्ण में कितना 5, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 डेज, कितना आएगा 6 डेज। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल था, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, किस लैंग्वेज में जाना है क्वेश्चन को लेकर, आइए समझ वो उसके बारे में बताता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा ए ने किया 10 दिन में, बी ने किया 15 दिन में। अब इनका हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, जो बड़ी संख्या है, ये हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या 15 का ऐसा मल्टीपल सर्च करो, ऐसा मल्टीपल खोजो कि जिससे जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और जो 10 है उससे भी डिवाइड हो जाए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है, तो 10 से 3 बार होगा, 10 से 2 बार होगा। ये जो क्या है, यह कार्य क्षमता 10 से 3 बार की कितनी, या इसकी एफिशिएंसी है इसकी। अब 2 बार होगी, टोटल कार्य कितना होगा 30 होगा, तो टोटल ए प्लस बी एफिशिएंसी कितना आएगी 5, टोटल वर्क कितना दे रखा 30 दे रखा, तो हमको समय निकालना है कितने दिन में करेगा, तो डेज इक्वल टू 30/5 कितना आएगा 6 दिन। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका 6 दिन। अगर आप इस क्वेश्चन को कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगी वीडियो अच्छी करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपके सामने, ए किसी कार्य को 30 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एसएससी जीडी अदरवाइज का सवाल है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज व्हाइल बी कैन डू सेम वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मनी डेज इन टुगेदर द सेम वर्क। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमने अच्छे से रीड किया। क्वेश्चन में आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी इतनी कैचिंग पावर होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है क्वेश्चन। ठीक है, आइए समझते किस प्रकार का देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, फिर उसके बाद लिखेंगे बी। ए कितने दिन में काम कर रहा है 30 दिन में काम कर रहा, बी कितने दिन में कर रहा 20 दिन में काम कर रहा। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया आपको, जो बड़ा डिजिट है, जो संख्या, जो बड़ा काम है, मतलब कि 30 दिन है, जो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो बताइए। दोनों में क्या बड़ी संख्या है 30 बड़ी संख्या है। 30 का आपको ऐसा मल्टीपल खोजना है जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से डिवाइड। 20 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 60 ऐसा वर्ड डिजिटल है जो 20 से डिवाइड होता है 30 से भी होता है। तो एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ चुका है 60। कितना एलसीएम आ चुका है 60, इसका एलसीएम आ चुका है। 30 से कितनी बार 2 बार, 20 से कितनी बार 3 बार।
अब आप सभी को पता है कि ये जो है टोटल वर्क होता है, ये एफिशिएंसी होती है, ये होता है एफिशिएंसी, टोटल वर्क ये होता है डेज। तो आपको क्या करना है, तो दोनों मिलकर किस काम को ए प्लस बी जो है कितने दिन में करेंगे, तो 2 प्लस कितना 3 कितना हो गया 5 दिन। 5 कितने आई है एफिशिएंसी, क्या है कार्यक्षमता, क्या है एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी, क्या ये एफिशिएंसी कार्यक्षमता, ये क्या है इसकी कार्यक्षमता। तो उसके बाद टोटल वर्क लिखेंगे हम यहाँ पे, टोटल वर्क कितना आया है 60 डेज। तो डेज निकालना है हमको, डेज इजिकल टू, तो 60 बटे कितना है 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12 डेज। ए फॉर एप्पल इज द राइट। आपको क्या सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ए ने कितने दिन में काम किया है, बी ने कितने दिन में काम किया। ए ने किया है 30 दिन में, बी ने किया है 20 दिन में। ए ने 30 दिन किया, बी ने 20 दिन में काम किया। अब आपको देखना है कि जो इसमें बड़ा होगा उसी का मल्टीपल लेना है। अगर आपको मल्टीपल ऐसा ना मिले, अगर जो दोनों से डिवाइड हो, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके ही आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसका आपको सवाल कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। तो बड़ा कितना है 30 है, तो 30 का ऐसा मल्टीपल खोजो आप जिससे कि दोनों इस ये 20 से डिवाइड हो जाए और 30 से डिवाइड हो जाए। हमने खोजा कि 60 ऐसा मल्टीपल है जो 20 से डिवाइड हो रहा है और 30 से डिवाइड हो रहा है। 20 से 3 बार आएगा, 30 से 2 बार आएगा। एफिशिएंसी कितना है, 2 और 3 है। ए प्लस बी 2 प्लस के 3 5 कितना होगा एफिशिएंसी आ गई। कार्यक्षमता कितना है 5 है। टोटल वर्क होता है तो डेज, तो कुल कार्य का बट्टे में कुल कार्यक्षमता हो गया हमारे पास, दिन निकालना है हमको। तो 60 बट्टे 5 कितना होगा 12 दिन। ए 4 इज द राइट आंसर। एसएससी जीडी का सवाल था, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर दिया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपके सामने। आज देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही एमटीएस 2022 का सवाल दिया है। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 7 व 8 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एमटीएस 2022 का सवाल दिया है। इसने कहा ए कैन डू ए वर्क 7 डेज एंड बी कैन डू ए वर्क 8 डेज, हाउ मेनी डेज टुगेदर द कैन डू द सेम। ठीक है, आइए समझते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा 7 डेज, बी कितने दिन में कर रहा 8 डेज। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, अब आपको देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। संख्या कौन सी बड़ी है 8, बी के पास 8 है तो बड़ा है। 8 और 7 से 8 बढ़ता है। अब आपका ऐसा मल्टीपल खोजो कि 8 का जो है ऐसा मल्टीपल खोजो कि जो 7 से डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई मल्टीपल है जो 7 से डिवाइड हो जाए। हमने 8 से डिवाइड किया, ऐसा तो कोई मल्टीपल नहीं है जो 7 से डिवाइड होगा। 40 किया 7 से नहीं, 40 होगा, 48 होगा, ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है जो 7 से डिवाइड होगा। अगर जब ऐसा सवाल आए कि कोई भी ऐसा मल्टीपल ना हो जो इन दोनों को आपस में कोई भी डिवाइड ना कर सके, तो क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे के साथ। 8 गुना 7 कितने हो गए 56 हो गए। कितना होगा 56 होगा। आपस में हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला कि एलिसम दोनों को एलिसम कितना 56 आ गया। अगर हम 7 से काटें कितना आ गया 8 टाइम, 8 से काटें कितना आ गया 60। तो ए प्लस बी एफिशिएंसी की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी इक्वल टू कितना 8 प्लस के 7 कितना होगा 15 एफिशिएंसी आ गई भाई। टोटल वर्क जो हमारे पास टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना दिया है 56 दिया है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डेज। हमने एफिशिएंसी भी निकाल ली। अगर जब इन दोनों में हमने देखा कोई भी किसी से भी कोई कट नहीं रहा है, ना कोई इससे कोई डिवाइड हो रहा है ना कोई कट रहा है, तो इससे क्या करना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 गुना 8 क्या कितना आएगा 56 आता। 8 7 56 हो गए। तो 7 से किया 8 बार, 8 से डिवाइड किया 7 बार, ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्या आएगी कार्यक्षमता आ गई एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी 8 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया 15। एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 आ गई। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हमारे पास कितना था 56 था, तो 56 आ गया। तो डेज निकालने हैं हमको 56 बटे में कितना आ गया 15। 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 15 दिए 45 बचे कितने 10, 15 10 55 11 बच गया। 11 बटे 15 डेज में जो है इस काम को करेगा। ए इज द राइट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है डिफाइंड। ए कितने दिन में कर रहा था 7 दिन में कर रहा था, बी कितने दिन में कर रहा था 8 दिन में कर रहा था।
हमने इसका मल्टीपल देगा कि किससे एलसीएम लेंगे। हमने दोनों को अपने माइंड में लगाया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पर हमारी बात नहीं बनी। तो उसके बाद क्या करना है, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 8 56 हो गए, 56 हो गए। 7 से कितनी बार 8 टाइम, 8 से कितनी बार 7 टाइम, कितना होगा a प्लस 20 कर दो 8 7 15। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई है, 15। दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। टोटल वर्क कितना है, 56 है। दोनों का जो टोटल वर्क दिया गया वो कितना दिया गया, 56 है। तो डेज निकालने हम तो 56 बटे 15, तो 3 से डिवाइड 15 से 45 बचे 11, कितना अपूर्ण में 11 बटे। आप ये कहोगे कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आया, आपको ये बताना है, ठीक है। ये कैसे आ गया, जब हमने किया 56 को डिवाइड किससे, 15 से। 15 से किया, 15 दिए 45, कितना बच गया अपूर्ण में, 45 आ, कितने बचे 11 आ गए। जो ये था जिसे डिवाइड किया, ये तो लिखते हैं हम स्टार्टिंग में। जो ये 11 है जो नीचे बच जाता है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे ऊपर, जिससे भाग दिया उसको हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे। ये ऐसे होता है डिवाइड का। इस प्रकार से हम इस सेक्शन को अपूर्ण देते हैं सही, 3 सही 11 बटे 15। इस प्रकार से हम इसको डिफाइंड करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें अच्छे से। आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसएससी सीजन 2022 का जो मेंस का रिजल्ट आया है, आप बताइए आपको कौन सी पोस्ट मिली है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी पोस्ट आपको मिली है। आपको इनकम टैक्स, सीडीबीटी, कौन सा टैक्स वाला, ऑडिटर होगा, इनकम टैक्स होगा, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होगा, ज्योग्राफिकल होगा, डिप्टी होगा, आपको कौन सी पोस्ट मिली है आप मुझको जरूर बताएं। आपको इनकम टैक्स मिला है या अदर देन प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है, एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है, कस्टम मिला है, आपको कौन सा जो है आपको कौन सी पोस्ट मिली है। कि आप प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।